सो क्लास 10 कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे। बहुत जल्द आपके स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं और कुछ सिंसियर बच्चे ऐसे भी हैं जो 9th पास होते से ही तकरीबन मैं पर्सनली ऐसे बच्चों को जानती हूँ कि उन्होंने काफी कुछ सिलेबस में पढ़ा है। किसी में 2 चैप्टर्स, किसी में 1 चैप्टर्स लगभग उन्होंने कंप्लीट किए हैं और वो लगे हुए हैं। तो उनके लिए बिल्कुल वेल डन कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। कीप इट अप। 10th के जब बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे तो आपका रिजल्ट अव्वल होगा। ठीक, जो अभी तक सोए हुए हैं तो उनको मैं कहना चाहूंगी कि बेटा जाग जाओ। समय, गर्मियों की छुट्टी हुई आपकी, है ना? अप्रैल से मान लो आपकी अप्रैल हो गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ठीक है, ये समय तो निकाल दो आप, है ना? क्योंकि अभी बोर्ड की जो एग्जाम स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हो गई थी और मार्च में एंड हो गया था। तो समय नहीं है। अप्रैल तो आपने जूस बाय दैट कर दिया, खत्म कर दिया। मई आपने खत्म कर दिया। जून आज से स्टार्ट हुआ, बहुत जल्द ये भी खत्म हो जाएगा। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 2, 4, 5, 6, देखा जाए तो मोटे मोटे आपके पास 6 मंथ होते हैं। और हमें लगता है कि अरे अभी तो पूरा साल पड़ा। अबे गधो, ये साल कैसे निकल जाएगा मेरे गोलू मोलू, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। तो आप प्लीज थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखें। 10वीं में आ गए, 10th में आ गए, अब थोड़े बड़े हो जाओ आप लोग। ठीक है, समझे समय की मूल्यता को, क्योंकि ये 10th एग्जाम है। ये 10th का रिजल्ट डिसाइड करेगा। देखो 9th पास होते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं अरे लोकल एग्जाम थी, हो गए पास तो क्या बड़ी बात है, बोलते हैं ना। तो अब जो भी साबित करने का समय है वो यही है। यहीं से आपके पड़ोसी को, यहीं से आपके घर वालों को, यहीं से आपके फ्रेंड्स को, यहीं से आपके टीचर्स को, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपन खुद को पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। परसेंटेज कितने बनते हैं। देखो परसेंटेज बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि परसेंटेज ये डिसाइड नहीं करता कि बहुत 90% वाला लाइफ में बहुत कुछ कर सकता है और वही 45% वाला कुछ नहीं कर सकता। ऐसा मैं कतई नहीं बोलना चाह रही हूँ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरे गोलू मोलू तोलू, जो बुक है आपकी एनसीईआरटी, उसमें से पेपर पूछा जाता है। अगर हम पतली सी बुक नहीं पढ़ पा रहे तो आगे चल के बहुत सारे बच्चे नीट की प्रिपरेशन करेंगे, जेडबलई की प्रिपरेशन करेंगे, एनडीए की प्रिपरेशन करेंगे। सभी कंपटीशन के बेस्ट एग्जाम से 25-25 लाख फॉर्म भराते हैं नीट में। जहाँ 4,500 5,000 गवर्नमेंट सीट है, वो 25 लाख फॉर्म भरा रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सोचो कि हम कैसे फाइट करेंगे जब हमसे 200-400 पेज की एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ा रही है। तो कहने का मतलब ये कि हमें आईएमपी के पीछे नहीं दौड़ना, हमें पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से कवर करना है। तो ये जो क्लास आज आप देख रहे हैं, ये डेमो क्लास है। भी आपको एक दो डेमो क्लास यूट्यूब पर मिलेगी, बाकी इसके बाद सारी क्लासेस ऐप पर ही होगी। ऐप अगर आप देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। आप प्ले स्टोर पे जाइएगा। प्ले स्टोर पे जाने के बाद, ये नाराज हो गया भैया, देखो तो। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती, तो आपको एक ऐसा लोगो वहां पर दिखाई देगा। आप इसे इंस्टॉल करने के लिए जाइएगा तो वो पूछेगा आपको मोबाइल नंबर से होना है या अपने ईमेल आईडी से। तो जो भी आपको उचित लगे वो आप उस पर डाल दीजिएगा। अगर मेल आईडी डालेंगे तो मेल आईडी पर, या आप कांटेक्ट नंबर डालेंगे तो कांटेक्ट नंबर पर। जो भी आप उसमें डालेंगे उस पर ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप फिल कीजिएगा, ये ऐप डाउनलोड हो जाएगा। इस ऐप में बहुत सारी बैचेस देखने को आपको मिल सकती है। जैसे एक आप देख सकते हैं एकलव्य बैच है, उसमें ध्रुव बैच है, गर्व बैच है, ऐसे 4-5 बैचेस हैं। ठीक है, तो आप उसमें देख लीजिएगा जो क्लास 10th की है उस बैच का भी कुछ ना कुछ नाम है। मैं आपको बता देती हूँ, एक सेकेंड वेट कीजिए आप, अभी हम आपको बता देते हैं।
क्लास जो 10th की बैच है वो आपकी बैच रहेगी एकलव्य बैच, उसमें लिखा भी है, क्लास 10th है उसमें लिखा हुआ है, आप उसे परचेज कर लीजिए। 500 रुपीज में पूरा साइंस आपको, उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्लीट साइंस आपको पढ़ाया जा रहा है। 511 रुपए का शायद कुछ अमाउंट है उसका, वो आप पे करके पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। बेनिफिट ये है कि आपको पूरे नोट्स उसमें मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स फॉर्म में सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद आपके टेस्ट भी होंगे, देन आपको पिछले 5 साल के पेपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ऐसा करने से होगा ये कि आप स्कूल में तो पढ़ रहे हैं, वो समझ में अगर नहीं आया या क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में नहीं आए तो ये आपके पास बैकअप प्लान में रहेगा। ठीक है, और जैसे ही आपको समय मिले, थोड़ा थोड़ा समय मिला निकाल कर आप वीडियो को देखते जाएं ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि स्कूल में टीचर पे क्या होता है, फाउंडेशन होता है, 40 to 45 मिनट्स में टीचर कितना पढ़ाएगा, लेकिन मैं आपको पूरा डीपली इसमें पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आप समय वेस्ट नहीं करते हैं, मैं फिर कह रही हूँ कि डेमो क्लासेस है, इसकी डीपली क्लासेस आपको ऐप पर ही मिलेगी, भी आपको एक तो डेमो क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने का है, और जब रिजल्ट आए 10th का तो झंडे गाड़ने का है बिल्कुल, कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, घर वालों को भी लगे कि यार बच्चा अब कुछ कर सकता है, इसे हम आगे पहुंचा सकते हैं। नहीं तो पता चला 40 45 55% बना लिए ना, बोल रहे हो पप्पा इंदौर जाएंगे, कोटा जाएंगे, भोपाल जाएंगे, तो फिर पापा कैसे विश्वास करेंगे बेटा, उनको प्रूफ तो करो, वो मजबूर हो जाए कि नहीं यार अब बच्चे को पहुंचाना पड़ेगा, वो सिचुएशन लाओ आप। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का बायोलॉजी में लाइफ प्रोसेस, लेसन नंबर 1 है ये। आप अगर एनसीईआरटी को ओपन करेंगे तो पहला चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेस है। लाइफ प्रोसेस में लाइफ प्रोसेस है ना, जीवन जीने की जो शैली है, और हमारी बॉडी कैसे हर चीज हर फंक्शन को एब्जॉर्व करती है, हर फंक्शन को समझती है, वो हम इसमें देखेंगे। लाइफ प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी ये स्टेजेस हम लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला है इसमें लाइफ प्रोसेस, दूसरा लाइफ प्रोसेस क्या है वो यहाँ कवर करेंगे, फिर न्यूट्रिशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद रेस्पिरेशन, उसके बाद आपका ट्रांसपोरेशन, फिर एक्सक्रिएशन, ये सभी चीज मतलब कि 1 2 3 4 एंड 5, इन पांचों पर ही पूरा चैप्टर लाइफ प्रोसेस आपका टिका है। ये चीजें अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, 6 मार्क्स का 5 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से आप बना लेंगे, इतने लेंदी तरीके से आप इसको अच्छे से लिख लेंगे। ठीक, रटने से क्या होता है, रटने से कभी भी कोई चीज आज तक याद नहीं हुई, रटन विद्या साथ नहीं देती। आप अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं बार बार कह रही हूँ, ऐप पर जाओ, इसको परचेज कर लो। 1 जून से आपको कंटिन्यू क्लासेस मिल जाएगी, इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सारे नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। लाइफ प्रोसेस क्या है, हमें लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पर देखेंगे। टू मेंटेन लाइफ ऑर्गेनिजम्स हैव टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस सच एज न्यूट्रिशन, काय की आवश्यकता होती है हमें, न्यूट्रिशन की, रेस्पिरेशन श्वसन की, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रिएशन उत्सर्जन, है ना, जैसे पसीना निकलता है ये सब एक्सक्रिएशन है, विच आर कॉल्ड एज अ लाइफ प्रोसेस, जिसमें ये सब प्रोसेस पाई जाती है, मतलब जहां ये प्रोसेस हो रही है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ प्रोसेस इज essential is understanding the basic function of the body, मतलब हमें ये समझना है कि बेसिक फंक्शन वो क्या कह रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम डाइजेस्ट कर रहे हैं, हम वर्क कर रहे हैं, तो वो वर्क करने की हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, वो चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। आगे आप देखें तो वही चीजें इसमें लिखी है जो मैंने अभी आपको बोला है। हाउ द फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्ट
absorbed and the accelerated the body. How does the body drive energy from the normal day to day? है ना, कैसे हमें दिन प्रतिदिन वर्क करने की क्षमता मिल रही है, हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस आर इंटररिलेटेड कैसे है, ये सभी चीजें अभी कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं बताया। मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि हम इस पूरे चैप्टर में ये चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए आगे चलते हैं। ये लाइफ प्रोसेस है। मान लीजिए लाइफ प्रोसेस का आपको क्वेश्चन आया, आपने लाइफ प्रोसेस का क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, नोट्स में मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप एक छोटा सा डायग्राम बना देते हैं, है ना, एक छोटा सा आपने डायग्राम बना दिया जिसमें आपने लिख दिया कि लाइफ प्रोसेस फ्लो चार्ट, नंबर चाहिए तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना पड़ेगा। नंबर अगर हमें दूसरे बच्चों से अच्छे चाहिए तो दिमाग तो चलाना पड़ेगा ना बेटा, तो गोलू मोलू तोलू दिमाग तो चलाना पड़ेगा। आप एक छोटा सा ऐसा डायग्राम बनाइए, बीच में लिखिए लाइफ प्रोसेस। फिर आपको ये तो पता ही है जो मैंने अभी आपको बताया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया 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 ये चीजें मैंने आपको बताई। कुछ नहीं करना है, आपने बीच अंदर लिखा लाइफ प्रोसेस, एक गोला बनाइए उसमें आप लिखिए लाइफ प्रोसेस। उसके बाद आप ये चारों पॉइंट याद रख लीजिए, यही है इस फ्लो चार्ट में। ये देखिए दिख रहा होगा आपको, कुछ नहीं करना है। अगर आप ये डायग्राम नहीं भी याद रख सकते हैं तो आप एक फ्लो चार्ट बना दीजिए। फ्लो चार्ट कैसे, आप बीच में ऐसा एक सर्कल बनाइए, उसमें लिखिए लाइफ प्रोसेस, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, यहाँ, यहाँ। और जो इसके हेडिंग आपको दिख रहा है लाइक न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, फिर रिप्रोडक्शन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोरेशन, एक सर्कल यहाँ बनाइए। फिर एक ऐसा बॉक्स बनाइए उसमें लिखिए ट्रांसपोरेशन, फिर लिखिए रेस्पिरेशन, फिर लिखिए एक्सक्रिएशन, फिर लिखिए रिप्रोडक्शन, फिर लिखिए मेटाबॉलिज्म और फिर लिखिए न्यूट्रिशन। ये आप अगर एक फ्लो चार्ट बना देंगे तो आप यकीन मानिए, आपने कुछ अक्रम सक्रम भी लिख दिया तो टीचर आपको दिल खोल के नंबर दे देगा, क्योंकि यहाँ से टीचर को पता चल गया कि बच्चा कितना जानता है। क्या आप ऐसा अभी तक करते आए, नहीं करते आए, लेकिन हमें ये चीजें करनी है। मार्क्स अच्छे चाहिए, परसेंटेज बनाना है, राजा बेटा कहलाना है, तो इतना आपको करना पड़ेगा। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, अब कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं? दो तरह के न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और एक होते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। इन दोनों न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, जो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होते हैं, ये फिर से दो तरह के होते हैं, एक फोटोसिंथेसिस और एक होता है कीमियोसिंथेसिस। फिर से पढ़ते हैं। देखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं। एक आपका होता है ऑटो और एक आपका होता है हेट्रो, है ना, ऑटो और हेट्रो ऐसे याद रख लो। तो जो आपका ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है ये दो तरीके का होता है। जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है कीमियोसिंथेसिस। न्यूट्रिशन के कितने टाइप, टू टाइप, टू टाइप, टू टाइप, एक ऑटोट्रोपिक और एक हेटरोट्रोपिक, एक ऑटोट्रोपिक और एक हेटरोट्रोपिक, टू टाइप। फिर ऑटोट्रोपिक जो होते हैं इसके फिर दो प्रकार होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस और एक होता है कीमियोसिंथेसिस। क्लियर है? चले आगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो फोटोसिंथेसिस होता है ऑब्वियसली अभी तक आपने पढ़ा है, ग्रीन प्लांट में होता है। और कीमियोसिंथेसिस ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी ये आप जान ले केमिकल्स में पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा जो है सल्फर बैक्टीरिया एग्जाम्पल है। ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, द टर्म अबाउट इस टर्म्स इज ऑटो मीन्स मतलब क्या, सेल्फ, एंड ट्रोपिक मीन्स न्यूट्रिशन, मतलब जो सेल्फ अपने आप न्यूट्रिशन को पैदा करे, अपने आप न्यूट्रिशन का उत्पादन करे, उसे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। यह प्रोसेस इन विच
एन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड, जो अपना भोजन खुद बनाए फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक वाटर, मिनरल, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्या आपको नहीं लगता यहाँ फोटोसिंथेसिस की बात हो रही है? यही सब होता है ना, मिनरल्स होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है, सनलाइट होती है, तभी तो फोटोसिंथेसिस की क्या होती है, प्रक्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस का एक डायग्राम है। आप चाहे तो एग्जाम में भी इसे बना सकते हैं। इफेक्ट बहुत पड़ेगा, नंबर चाहिए, तो आप छोटे छोटे से ऐसा डायग्राम बनाना सीख लें। पूरा पेज कवर नहीं करना है, पूरा पेज कवर करने में नुकसान है, टीचर्स को लगता है इसमें कॉपी भरी है। एक छोटू सा डायग्राम बनाओ, कितना छोटू सा, इतना सा डायग्राम, एक छोटा सा प्लांट बनाओ, ऑक्सीजन जाते हुए, कार्बन डाइऑक्साइड आते हुए, सनलाइट आते हुए, प्यारे प्यारे डायग्राम बनाइए। और आप अगर ऐसे लिख देते हैं कि भैया ये ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन प्लांट है, इसमें किस किस चीज की जरूरत है हमें, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, बस फिर टीचर पढ़ते ही नहीं, ये लो नंबर 5 मार्क्स का, पकड़ो 5 मार्क्स। पर दिक्कत ये है कि हम तो रटेंगे, कॉपी को खोलेंगे, पूरी बॉडी को यूं यूं करके हिलाएंगे और याद करेंगे, इससे कुछ नहीं होता है। दिमाग में चीजें होनी चाहिए, ठीक है। ये डेमो क्लासेस है, छोटी है, लेकिन जब ऐप पे पढ़ेंगे तो बहुत लंबी क्लासेस रहेगी, तकरीबन 40 मिनट्स, 1 आवर्स, इस तरीके की। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आपको ये अच्छा लग रहा है तो देर मत करो, 500-600 रुपए में कुछ नहीं मिलता आजकल, ठीक है। डाउनलोड कर लो, अभी के अभी परचेस कर लो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।